हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, क्या आप जानते हैं अश्विन मास की एक ऐसी एकादशी है जो केवल एक दिन का व्रत करने से अनंत पापों को नष्ट कर देती है और मोक्ष का द्वार खोल देती है। यही है अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी। आइए इस व्रत की विधि के बारे में जान लेते हैं। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। पीले वस्त्र पहनकर तुलसी दल, धूप, दीप और फल से भगवान पद्मनाभ की पूजा करें। दिन भर व्रत रखें, दान करें और हरि नाम का संकीर्तन करें। रात्रि को जागरण करने से व्रत का फल और अधिक बढ़ जाता है। आइए अब इस व्रत के महात्म्य के बारे में जान लेते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से हजारों अश्वमेध यज्ञ तथा सैकड़ों व्रतों का पुण्य फल मिलता है। इस व्रत से पितरों को तृप्ति मिलती है, पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु स्वयं भक्त को अपने धाम तक ले जाते हैं। तो सौभाग्यशाली श्रोतागणों, आपका भक्ति नंदिता चैनल में एक बार फिर स्वागत है। चलिए भक्ति नंदिता के साथ हम इस पावन दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। एक समय युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, अब आप कृपा करके बताइए कि अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अश्विनी के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं, पवित्र देवालय हैं, उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो शांग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी का उपवास कर ले तो भी उसे कभी यम यातना प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता है, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इस प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपात होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नरक में जब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। राजेंद्र, वह पुरुष मातृपक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10 तथा स्त्री के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। अश्विनी के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा एकादशी का व्रत करने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। नृपश्रेष्ठ दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। हे राजन, तुमने जो मुझसे पूछा था उसके अनुसार मैंने पापांकुशा एकादशी का महात्म्य वर्णन किया है। तो देखा आपने, स्वयं श्री कृष्ण ने इस महान व्रत की महानता का वर्णन अपने मुख से किया है। यह व्रत केवल पापनाश ही नहीं करता बल्कि हमें भगवान विष्णु के चरणों तक पहुंचा देता है। आप भी इस एकादशी पर व्रत करें और दिव्य पुण्य प्राप्त करें। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, भक्ति फैलाने के लिए शेयर करें और हमारे भक्तिमय कथाओं के लिए भक्ति नंदिता चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आइए हम सब मिलकर इस पावन एकादशी पर व्रत रखने का संकल्प लें। जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं वो दोनों समय फलाहार लें, अन्न ग्रहण ना करें और पूरे दिन हरिनाम संकीर्तन और सत्कर्म करके ही व्यतीत करें। इस तरह भगवान श्री हरि अपने भक्तों पर सहज में कृपा कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कथा के साथ। जय श्री हरि, धन्यवाद।